हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 मेजर 2 हिंदी का सेट 2। तो पहले हमने सेट 1 को देख लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं मेजर 2 हिंदी का सेट 2। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए मेजर 2 हिंदी का सेट 2। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीतिकाल की समय सीमा क्या है? रीतिकाल हिंदी साहित्य का वह काल है जिसकी समय सीमा लगभग संवत 1700 से 1900 1643 से 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। इस काल में श्रृंगार एवं रीति प्रधान काव्य की प्रमुखता रही। रीतिकाल हिंदी साहित्य की वह काल है जिसकी समय सीमा संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है, 1643 से 1843 तक। और इस काल में श्रृंगार एवं रीति प्रधान काव्य की प्रमुखता रही। क्वेश्चन नंबर 2 है, घानानंद किस काव्यधारा के कवि है? घानानंद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि है और उनके काव्य में प्रेम, विरह और भावनात्मक अनुभूतियों की प्रधानता मिलती है। घानानंद रीतिकाल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि है और उनके काव्य में प्रेम, विरह और भावनात्मक अनुभूतियों की प्रधानता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवि प्रिया के रचयिता कौन है? कवि प्रिया के रचयिता आचार्य केशवदास है। यह रीतिकाल का प्रसिद्ध रीति ग्रंथ है जिसमें काव्य के विभिन्न तत्वों का वर्णन किया गया है। कवि प्रिया के रचयिता कौन है? आचार्य केशवदास। और यह रीतिकाल का प्रसिद्ध रीति ग्रंथ है जिसमें काव्य के विभिन्न तत्वों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैकी का पश्चाताप कविता के रचयिता कौन है? कैकी का पश्चाताप कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है और यह कविता उनके प्रसिद्ध काव्य साकेत से संबंधित है। कैकी के पश्चाताप कविता के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त और यह कविता उनके प्रसिद्ध काव्य साकेत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुनर्जागरण का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? पुनर्जागरण के प्रभाव से हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जन जागरण की भावना विकसित हुई। साहित्यकारों ने रूढ़ियों और कुरीतियों का विरोध करते हुए समाज को नई चेतना प्रदान की। पुनर्जागरण का हिंदी साहित्य में क्या प्रभाव पड़ा? पुनर्जागरण के प्रभाव से हिंदी साहित्य में राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार, स्वतंत्रता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जन जागरण की भावना विकसित हुई और साहित्यकारों ने रूढ़ियों और कुरीतियों का विरोध करते हुए समाज को नई चेतना प्रदान की। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य में क्या अंतर है? रीतिकालीन हिंदी साहित्य में रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य दो महत्वपूर्ण काव्य धाराएं हैं। रीति सिद्ध काव्य में काव्य शास्त्रीय नियमों, रस, अलंकार, नायिका भेद, श्रृंगार तथा काव्य कला का विशेष महत्व दिया गया है। इस धारा में कवियों ने रीति ग्रंथों में बताए गए काव्य सिद्धांतों के आधार पर काव्य की रचना की। बिहारी इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं और उनके दोहों में श्रृंगार, नीति, सौंदर्य और अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है। रीतिकालीन हिंदी साहित्य में रीति सिद्ध और रीति मुक्त काव्य दो महत्वपूर्ण काव्य धाराएं हैं। रीति सिद्ध काव्य में काव्य शास्त्रीय नियमों, रस, अलंकार, नायिका भेद, श्रृंगार तथा काव्य कला का विशेष महत्व दिया गया है और इस धारा में कवियों ने रीति ग्रंथों में बताए गए काव्य सिद्धांतों के आधार पर काव्य की रचना की। बिहारी इसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। रीति सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि बिहारी माने जाते हैं और उनके दोहों में श्रृंगार, नीति, सौंदर्य और अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है। इसके विपरीत रीति मुक्त काव्य में कवियों ने काव्यशास्त्र के बंधनों और परंपरागत नियमों को अधिक महत्व न देकर अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों और भावनाओं को सहज रूप में व्यक्त किया और इसमें प्रेम, विरह, पीड़ा, समर्पण और आत्मानुभूति की प्रधानता है। घानानंद इस धारा के प्रमुख कवि है और उनके काव्य में प्रेम की सच्ची अनुभूति और विरह की मार्मिकता दिखाई देती है। इसके विपरीत रीति मुक्त काव्य में कवियों ने काव्यशास्त्र के बंधनों और परंपरागत नियमों को अधिक महत्व न देकर अपनी व्यक्तिगत अनुभूति और भावनाओं को सहज रूप से व्यक्त किया। इसमें प्रेम, पीड़ा, समर्पण और आत्मानुभूति की प्रधानता है। घानानंद इस धारा के प्रमुख कवि है। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि घानानंद है और उनके काव्य में प्रेम की सच्ची अनुभूति और विरह की मार्मिकता दिखाई देती है। अतः कहा जा सकता
है कि रीति सिद्ध काव्य में शास्त्रीयता और काव्य कला की प्रधानता है, जबकि रीति मुक्त काव्य में व्यक्तिगत अनुभूति और भावनात्मकता की प्रधानता है। रीति सिद्ध काव्य में शास्त्रीयता और काव्य कला का प्रधानता है, जबकि रीति मुक्त काव्य में व्यक्तिगत अनुभूति और भावनात्मकता की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, घानानंद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। घानानंद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? घानानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख एवं प्रसिद्ध कवि है। उनके काव्य में प्रेम और विरह की अत्यंत मार्मिकता अभिव्यक्ति हुई है। उनका प्रेम व्यक्तिगत अनुभूति पर आधारित है, इसीलिए उनके काव्य में भावनाओं की सच्चाई और गहराई दिखाई देती है। उन्होंने अपने हृदय की पीड़ा, प्रिय के प्रति प्रेम, वियोग की वेदना और मिलन की इच्छा को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। घानानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख एवं प्रसिद्ध कवि हैं। उनके काव्य में प्रेम और विरह की अत्यंत मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है और उनका प्रेम व्यक्तिगत अनुभूति पर आधारित है, इसीलिए उनके काव्य में भावनाओं की सच्चाई गहराई से दिखाई देती है। उन्होंने अपने हृदय की पीड़ा, प्रिय के प्रति प्रेम, वियोग की वेदना, मिलन की इच्छा को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। घानानंद के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता विरह वेदना है और उनके विरह में केवल दुख ही नहीं बल्कि प्रेम की गहराई और समर्पण भी दिखाई देता है। उनके काव्य में प्रेम की अनुभूति स्वाभाविक और आत्मीय है। उन्होंने नारी सौंदर्य और प्रेम भावना का भी सुंदर चित्रण किया है। घानानंद के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता है विरह वेदना और उनके विरह में केवल दुख ही नहीं बल्कि प्रेम की गहराई और समर्पण भी दिखाई देती है। उनके काव्य में प्रेम की अनुभूति स्वाभाविक और आत्मीय है। उन्होंने नारी सौंदर्य और प्रेम भावना का भी सुंदर चित्रण किया है। उनकी भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा है जो मधुर, सरल, सरस और भावपूर्ण है। उनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। उनकी रचनाओं में भावों की प्रधानता होने के कारण पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार प्रेम, विरह, आत्मानुभूति, भावुकता, मधुर भाषा और सहज अभिव्यक्ति घानानंद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनकी जो भाषा है वह ब्रज भाषा है, वह ब्रज भाषा में लिखते थे, जो मधुर, सरल, सरस और भावपूर्ण है। उनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है। अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है और उनकी रचनाओं में भावों की प्रधानता होने के कारण पाठक के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार प्रेम, विरह, आत्मानुभूति, भावुकता, मधुर भाषा और सहज अभिव्यक्ति घानानंद के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कर्मवीर कविता का संदेश लिखिए। कर्मवीर कविता का मुख्य संदेश मनुष्य को कर्म, परिश्रम, साहस और दृढ़ संकल्प का महत्व समझाना है। कविता के माध्यम से बताया गया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कठिनाइयों और असफलताएं जीवन का हिस्सा है, इसीलिए इससे घबराकर पीछे हटना उचित नहीं। कर्मवीर कविता का मुख्य संदेश मनुष्य को कर्म, परिश्रम, साहस और दृढ़ संकल्प का महत्व समझाना है। कविता के माध्यम से बताया गया है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कठिनाइयों और असफलताएं जीवन का हिस्सा है, इसीलिए उससे घबराकर पीछे हटना उचित नहीं। सच्चा कर्मवीर वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और आत्मविश्वास बनाए रखता है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करता है और असफल होने पर भी निराश नहीं होता। कविता यह शिक्षा देती है कि मनुष्य को भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपने कर्म और मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। सच्चा कर्मवीर वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी साहस और आत्मविश्वास बनाए रखता है। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करता है और असफल होने पर भी निराश नहीं होता। कविता यह शिक्षा देती है कि मनुष्य को भाग्य के भरोसे बैठने के बजाय अपने कर्म और मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। भाग्य भी तभी साथ देता है जब आपकी मेहनत हो। बिना मेहनत के भाग्य भी कोई साथ नहीं देगा। कर्मवीर व्यक्ति अपने परिश्रम से न केवल स्वयं सफलता प्राप्त करता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। वह आलस्य, निराशा और कठिनाइयों को अपने मार्ग की बाधा नहीं बनने देता। इसीलिए कविता में मेहनत, लगन, साहस, धैर्य, आत्मविश्वास और कर्मठता अपनाने की प्रेरणा देती है। इसका मूल संदेश है कि निरंतर कर्म और दृढ़ प्रयास के द्वारा मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।
कर्मवीर व्यक्ति अपने परिश्रम से न केवल स्वयं सफलता प्राप्त करता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। वह आलस्य, निराशा और कठिनाइयों को अपने मार्ग की बाधा बनने नहीं देता। इसीलिए कविता हमें मेहनत, लगन, साहस, धैर्य, आत्मविश्वास और कर्मठता अपनाने की प्रेरणा देती है। इसका मूल संदेश है कि निरंतर कर्म और दृढ़ प्रयास के द्वारा मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है रीतिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विस्तृत वर्णन कीजिए। रीतिकाल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है घानानंद के काव्य में प्रेम एवं विरह का चित्रण स्पष्ट कीजिए। घानानंद के काव्य में प्रेम एवं विरह का चित्रण स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आधुनिक काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विस्तार से वर्णन कीजिए। आधुनिक काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का विस्तार से वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है मैथिली शरण गुप्त और कैकेयी का पश्चाताप कविता की व्याख्या करते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त की कैकेयी का पश्चाताप कविता की व्याख्या करते हुए उनके विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन, साहित्य, योगदान एवं काव्यगत विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन, साहित्य, योगदान एवं काव्यगत विशेषताओं का विस्तृत वर्णन करना है। तो ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट टू हिंदी का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताकर जाइए कि अगला वीडियो किस सब्जेक्ट का लाया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।